यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने 1 मार्च 2026 के दिन कर देना है। 1 मार्च 2026 के दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रविवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र बन रहा है, तो बन गया रवि पुष्य योग, और साथ में इस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो अपने आप में ये एक विचित्र योग बन जाता है। ऐसे विचित्र योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दिया, तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। जो उपाय आपको मैं बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें, खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी यह उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी होने में बार बार अड़चने आती रहें, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी इस प्रकार की नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा 1 मार्च 2026 ये उपाय आपने इस दिन सुबह के समय कर देना है। जितना जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। ये उपाय करने के लिए किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल नया लोटा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा। यदि नया लोटा आपके घर में पहले से रखा है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो, और यदि नहीं है तो फिर बर्तन की दुकान से एक दिन पहले ही तांबे का एक नया लोटा खरीद कर अपने घर में रख लेना। एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, साफ सुथरी हल्दी की गांठ। और क्या चाहिए, एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। लाल रंग का जो स्केच पेन होता है जिसकी सहायता से बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। और थोड़े से गेहूं आपके पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए, गेहूं आपके पास होने चाहिए। तो इन चीजों की आवश्यकता आपको ये उपाय करने के लिए पड़ने वाली है। और एक लाल रंग का कपड़ा या फिर रुमाल आप समझो, या रुमाल के साइज का कोई भी लाल रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, और एक कलावा होना चाहिए जो हाथ को रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये चीजें लगभग आपके घर में ही आपको मिल जाएंगी, और यदि नहीं मिलती हैं तो आसपास कहीं से भी आप इन चीजों को खरीद के एक दिन पहले ही रख लेना।
अब 1 मार्च 2026 के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। ये जो तांबे का लोटा है, इसमें आपने सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद शुद्ध जल से इसको भर लेना है और इसके अंदर लाल रंग के 2 फूल आप डाल लीजिए यदि आपके पास हैं तो, और यदि लाल रंग के 2 फूल आपके पास नहीं है तो एक रोली की चुटकी इसमें डाल लीजिए, यानी लाल सिंदूर आप इसमें डाल सकते हो थोड़ा सा, और ये सूर्य भगवान को आपने दे देना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि आप बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो फिर अपनी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए आपने सूर्य देव को ये जल दे देना है, और यदि आप माँ हो या फिर बच्चों के पिता हैं तो फिर सूर्य को जब अर्घ आप दे रहे हैं तो अर्घ देने से पहले आपने अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है, और उसकी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करते हुए आपने सूर्य देव को ये जल अर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस तांबे के लोटे में आपने गेहूं भरने हैं। जितने भी गेहूं इस लोटे में आते हैं, आप देख लीजिए आपके पास किस साइज का लोटा है, तो उसको आप गेहूं से भर लीजिए। अब क्या करना है, ये जो हल्दी की गांठ मैंने आपको बताई, तो हल्दी की गांठ के ऊपर रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से आपने लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह आपने हल्दी की गांठ पर लिख देना है लाल रंग के स्केच पेन की सहायता से। मुझे पता है हल्दी की गांठ पर जब आप लिखोगे तो बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देगा, जैसा भी दिखाई दे, जैसा भी लिखा जाए, आपने अपनी तरफ से लिख देना है शुभ विवाह। और ये हल्दी की गांठ भी आपने लोटे के अंदर ही रख देनी है। और लोटे के अंदर क्या रखना है, आपने 21 रुपए लोटे के अंदर रख देने हैं। क्या रखने हैं? 21 रुपए, यानी 21 रुपीज आपने लोटे के अंदर ही रख देने हैं। और उसके बाद ये जो लाल रंग का रुमाल है या फिर लाल रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का आपके पास है, इसको आप लोटे के ऊपर रखकर और इसको बांध दीजिए कलावे की सहायता से। मोली का जो धागा होता है उसकी सहायता से इस लोटे का मुख रेड कलर का जो रुमाल है उसकी सहायता से बांध दीजिए। अब इतना सा आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है उसको ध्यान से सुनिए। यदि आप बच्चे खुद ये कर रहे हैं तो अपने माथे से इस लोटे को एक बार टच कर लेना है, और यदि माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के माथे से एक बार इस लोटे को टच करवा लेना है, छुआ लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, माता पिता कर रहे हैं, तो फिर बच्चों का कोई भी फोटो घर में होगा, उस फोटो से इस लोटे को एक बार टच करवा लेना है। टच करवाने के बाद क्या करना है, आपके आसपास कोई भी महादेव का मंदिर हो, यानी कि शंकर भगवान का मंदिर हो, तो वहां पर आपने चले जाना है। सीधी सी बात है, शंकर भगवान का मंदिर जहां भी होगा वहां शिवलिंग आपको अवश्य ही मिलेगा। तो शिवलिंग के पास जाकर के आप इस लोटे को रख दीजिए। आप शिवलिंग के आसपास रखो या फिर शिवलिंग के कहीं भी पर रखो, आप शिवलिंग के पास इस लोटे को अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दीजिए। जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए रख दीजिए। बस ये छोटा सा उपाय है, लेकिन बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। रवि पुष्य नक्षत्र, साथ में प्रदोष व्रत, बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। तो इस योग में आपने इस उपाय को करना है। प्रिय दर्शकों, अब आप सोचोगे कि मैंने ये तो बोल दिया कि सुबह सुबह आपने करना है, तो सुबह कितने बजे तक आप कर सकते हैं? तो आप 9 बजे तक इस उपाय को कर दीजिए। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 9 बजे तक तो हर हालत में आपने इस उपाय को कर देना है, क्योंकि आगे फिर जो पुष्य नक्षत्र है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सुबह में जितना जल्दी इस उपाय को करोगे उतना अच्छा आपके लिए होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूं, ये सारी चीजें एक दिन पहले ही लेकर अपने घर में रख लेना। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हो, या फिर इसके अलावा कोई और समस्या,
आपके जीवन में या फिर आपके बच्चों के जीवन में चली हुई हैं, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं। बच्चों की जन्म कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।